दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की एक छोटी सी और प्यारी सी पोयम जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। दोस्तों यह पोयम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की और पोयम बहुत ही छोटी है। तो पहले हम लोग पोयम को डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के थोड़ा जीवन के बारे में। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हम लोग हमेशा इनको हर जगह देखते हैं। इनका फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ओके गाइज। और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 को इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके गाइस। और डेथ की बात करें तो जनवरी 29 1963 बोस्टन मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इनकी डेथ हुई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट रहने वाले थे अमेरिका के, लेकिन इनके जो शुरुआती दौर के जो भी रचनाएं थीं, जो भी पोएट्री वगैरह थी, वो सब पब्लिश हुए थे इंग्लैंड में, क्योंकि कुछ समय के लिए इंग्लैंड भी चले गए थे 2 या 3 साल के लिए। तो उसके बाद जब वो वहाँ से आए अमेरिका, तो फिर अमेरिका में भी इनके सब वर्क पब्लिश हुए हैं गाइस। चलिए अपनी पोएम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये जो हमारी छोटी सी पोएम है क्या है इसका टाइटल, द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो ये है, इसको अगर हम हिंदी में देखते हैं तो डस्ट का मतलब होता है धूल या कण, लेकिन यहाँ पर धूल से कोई भी मतलब नहीं है हमारा। यहाँ पर बताया है डस्ट का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल यानी कि कणों से है। ऑफ स्नो का मतलब आइस यानी कि बर्फ से है। बर्फ के छोटे छोटे कणों से इसका मतलब है पोएट का यहाँ पर। ठीक है। देखिए यहाँ पर पोएम को शुरू करने से पहले फिर थोड़ा और हम लोग इसके बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं पोएम के। तो इसमें बताया गया है, पोएम को शुरू करने से पहले जो भी इंसिडेंट है उसको देख लेते हैं। तो पोएट जो है ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ये कहीं जा रहे थे। ओके। और ये बहुत सैड थे। अभी आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता ये पोएट बहुत सैड था? तो आप बताइए, हम आपसे पूछते हैं कि अगर मान लीजिए आप अपने घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, बाहर आप जाने के लिए घर से निकलते हैं, जा रहे हैं, और रास्ते में कोई ऐसी इंसिडेंट होती है, ऐसी घटना घटती है कि कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे और आपके रास्ते से आगे गुजरे, या फिर कोई कौवा आपके ऊपर आकर के बैठ जाए, तो आपके मन में एक थॉट आएगा। वो थॉट कैसा होगा आप बताइए? आप बहुत प्रसन्न होंगे या फिर सोचेंगे यार काम जो आगे होने वाला था वो सब बेकार हो गया? बताइए। तो बस वैसे ही इंसिडेंट के बारे में ये जो हमारे पोएट है फ्रॉस्ट वो बताना चाह रहे हैं कि वो कहीं जा रहे थे और वो बहुत दुखी थे। ठीक है ना, बहुत दुखी थे। तो आगे अब क्या होता है, आगे की बात अब हमें यहाँ पर पोएम में बताई जाएगी। देखिए यहाँ पर एक मेंशन किए हैं हेमलॉक को। क्या नाम उसका है? हेमलॉक। एक ट्री का यहाँ पे मेंशन किया है हेमलॉक। हेमलॉक का मतलब तो होता है कोई पॉइजनस, ठीक है ना, लेकिन हमारे यहाँ उसकी जो है कंपेयर की गई हेमलॉक की धतूरा से, धतूर के पेड़ से कंपेयर हमारे इंडिया में की गई है। ये वैसे ये जो हेमलॉक का ट्री है ना, ये मिलता है हमें नॉर्थ अमेरिका में ही मिलता है। ये हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ जहरीले पेड़ के लिए यूज किया गया धतूरे के पेड़ को। चलिए अपनी पोएम को शुरू करते हैं अब। तो देखिए पहली लाइन हमारी है द वे ऑफ क्रो, द वे ऑफ क्रो। जब एक कौवे ने, ठीक है, रास्ते में जब एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिया। वैसे तो सूक का मतलब होता है हिलाना, हिलाया और मेरे ऊपर वो गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो। देखिए जब एक कौवे, रास्ते में एक कौवे ने मेरे ऊपर गिरा दिए, वो क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है कणों को, पार्टिकल को। ओके। और स्नो का मतलब होता है बर्फ के। कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कुछ कणों को गिरा दिए। अब वो कहाँ से गिराया था? अगली लाइन है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री से यानी कि धतूरे के पेड़ से। हेमलॉक का मतलब होता है वो जहरीला कोई ट्री। तो पोएट कहते हैं कि मेरे ऊपर, देखिए अब हम इस 4 लाइन का पूरा अर्थ देखेंगे। तो पोएट कहता है कि कौवे ने मेरे ऊपर, ठीक है, कौवे ने हेमलॉक के ट्री को या उसकी टहनियों को, उसके ब्रांचेस को हिलाया, हेमलॉक के ट्री के ब्रांचेस को हिलाया, और कुछ बर्फ के पार्टिकल, बर्फ के कण मेरे ऊपर, मेरे शोल्डर पर आकर के गिर गए। ओके, आई होप इतना क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला स्टैंजा। अगला स्टैंजा है गाइस, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। देखिए हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ माई मूड, ए चेंज ऑफ मूड। इससे मेरे हृदय में, ठीक है ना, इससे मेरा मन जो है क्या हो गया, ये पूरी तरह से बदल गया। इस घटना से जब बर्फ के कण आकर के मेरे ऊपर गिरे तो मेरा ये जो मूड था, जो ये मेरी मनोदशा थी, ये क्या हुई, ये पूरी तरह से बदल गई।
अब देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि इसके पहले कभी कैसा था, पोएट जो है ये फ्रॉस्ट, ये कैसे थे, बहुत ही सैड थे, ओके। लेकिन अब इनका जो भाव था, मन का जो मनोदशा थी, दुखी थी, अब उनका भाव बदल रहा था। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मैंने अपने दिन के बाकी समय को सेव कर लिया, मतलब बचा लिया, मतलब उनको सही कर लिया। आगे है आई हैड र्यूड, र्यूड का मतलब दुखी पूर्वक, जो मैं अपने दिन के समय को दुखी पूर्वक बिता रहा था, मैं उस समय को बचा लिया, मतलब क्या, अब मैं प्रसन्न हो गया, ओके। देखिए फिर से एक बार, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इस घटना ने मेरे मन को, मेरे मूड को, मेरे मनोभाव को बदल दिया। किस घटना ने, जब आकर के बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरे, ओके। वैसे तो कौवे को देखने के बाद या कौवा जब ऊपर बैठ जाता है तो उससे लोग क्या, उस इंसिडेंट से लोग क्या समझते हैं कि बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन कवि ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम लोग केवल मानते हैं इस चीज़ों को। उसी चीज़ को फ्रॉस्ट यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी बात है नहीं, ओके। तो जब उस बर्फ़ की कण आकर मेरे ऊपर गिरे तो मेरा ये मन बदल गया, पूरी तरह से चेंज हो गया। और जो मैं अपने दिन के समय को पूरी तरह से बेकार समझ रहा था, मैं उदास था, एकदम हताश हो गया था, तो मैंने अपने दिन के बचे हुए समय को, जो मैं अपना समय दुखी पूर्वक बिता रहा था, बाकी बचे हुए समय को मैंने यूटिलाइज कर लिया, मतलब मैं आनंद पूर्वक बिताया। बस फ्रॉस्ट इतना ही बताना चाहते हैं दोस्तों। आई होप कि ये पूरा क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार इसको फिर से पूरा पढ़ लीजिए, पूरा समझ लीजिए, आई होप कि पूरा क्लियर हो जाएगा। और हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की, और इसका जो ये सेंट्रल आइडिया है तो उसको हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।